रात के अंधेरे में जब हर आवाज थम जाती है, जब हवाएं भी धीरे धीरे सरसराती है, तब एक ऐसी ताकत जागती है जिसका नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं। वो है जादू टोना। जादू टोना जितना सुनने में डरावना लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा भयानक होता है। ये सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। लोग सोचते हैं कि इससे वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं, दूसरों की खुशियां छीन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि जो इस अंधे रास्ते पर कदम रखता है, वो खुद अपने लिए मौत और बर्बादी का दरवाजा खोल देता है। कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसी औरत की दास्तां जिसने अपनी जलन, अपने दर्द और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जादू टोने का सहारा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस आग से खेल रही है, वही आग एक दिन उसे जिंदा निगल जाएगी। कहते हैं, मासूमों पर किया गया काला जादू कभी खाली नहीं जाता। वो लौटकर आता है, और कई गुना ज्यादा खतरनाक बनकर। तो अगर आप ये कहानी सुनने जा रहे हैं, तो याद रखिए, हर वो चीज जो आपको आसान रास्ता दिखती है, वो हमेशा सही नहीं होती। क्योंकि कभी कभी सबसे आसान रास्ता ही आपको सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हर हर महादेव, जय महाकाल। गांव के उस पुराने सन्नाटे से भरे घर में हर रात जैसे कोई अनकही चीख गूंजती थी। पर उस घर की असली कहानी किसी को पूरी तरह नहीं पता थी। उस घर में रहती थी रचना, एक ऐसी औरत जिसकी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब तक सूनी थी। शुरू शुरू में सब उसे समझाते थे, प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। हर त्योहार, हर पूजा, हर खुशी में उसे एक कोने में बिठा दिया जाता, जैसे वो इस घर का हिस्सा होकर भी हिस्सा नहीं थी। फिर एक दिन उसकी देवरानी नेहा की जिंदगी में खुशियों का सैलाब आया। उसने एक साथ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। घर में जैसे दीपावली गई हो, इतनी खुशियां मनाई गई। हर तरफ हंसी, मिठाइयां, आशीर्वाद, और इस सब के बीच रचना की आंखों में जलन की आग, जो धीरे धीरे भड़कने लगी। अब घर में कोई रचना से बात नहीं करता था। सबका ध्यान बस नेहा और उसके बच्चों पर था। रचना जब भी बच्चों को गोद में लेने की कोशिश करती, कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर कर देता। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में बस एक अजीब खालीपन और अंदर ही अंदर जलती हुई नफरत रह गई। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रचना चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी मां का फोन आया। उसकी मां ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुझे तेरी जिंदगी वापस चाहिए, तो जो मैं कहूं वो कर। कुछ दिनों बाद रचना की मां खुद उस घर में आई। वो अपने साथ एक काला डिब्बा लाई थी, जिसमें अजीब सी गंध आती थी। रात के 12 बजे जब सब सो गए, दोनों ने मिलकर घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा। उसमें कुछ अजीब चीजें डाली, काले धागे, नींबू, बाल और बच्चों के कपड़ों का छोटा टुकड़ा, जो रचना ने चुपके से चुरा लिया था।
उसकी मां ने कहा, ये टोटका उन बच्चों को कमजोर कर देगा और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर देखना, पूरा घर तुझे ही पूछेगा। जो प्यार पहले तेरे लिए था वो दोबारा वापस आ जाएगा। रचना के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई, लेकिन उस रात के बाद कुछ अजीब होने लगा। घर में बच्चों की रोने रोने की जो आवाजें थी वो बदलने लगी। वो सामान्य रोना नहीं था, वो किसी दर्द से भरी चीख जैसा था। नेहा हर रात डर कर उठ जाती, लेकिन बच्चों के पास जाते ही वो अचानक शांत हो जाते और उनकी आंखें सीधा रचना की तरफ घूरती। एक रात रचना ने देखा कि दोनों बच्चे अपने पालने में नहीं है। वो डरते डरते बाहर आई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आंगन में वही जगह जहां टोटका किया गया था, वहां दोनों बच्चे खड़े थे, लेकिन वो बच्चे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक दोनों ने एक एक साथ कहा, मां, हमें क्यों बुलाया? रचना के पैर जैसे जम गए। वो कुछ भी नहीं बोल पाई, घबरा गई। तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, लेकिन वो आवाज उसकी मां जैसी नहीं थी। वो भारी और डरावनी थी। तूने जिन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वो मासूम नहीं थे। रचना ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। अचानक पूरा आंगन कांपने लगा। हवा तेज हो गई और गड्ढा अपने आप खुल गया जिसमें टोटका किया गया था। उस गड्ढे से काले धुएं का गुब्बारा निकला और उसमें कई हाथ बाहर आने लगे, जैसे कोई उसे खींचने आ रहे हो। रचना चीखती रही, मुझे बचाओ, मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन काले हाथों ने उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे से उसे उसी गड्ढे में खींचने लगे। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया, क्योंकि उस रात पूरा घर जैसे किसी गहरी नींद में कैद था। अगली सुबह आंगन साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस एक चीज बदली थी, रचना गायब थी और उसी जगह पर मिट्टी के नीचे से हल्की हल्की आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। लेकिन जिसने भी वो आवाज सुनी, कुछ ही दिनों में वो भी उसी गड्ढे के पास मरता पाया गया। अब उस घर में कोई नहीं रहता। कहते हैं आज भी रात के 12 बजे वहां से एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई देती है और दो छोटे छोटे साए आंगन में खेलते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस औरत की कहानी जिसने अपनी जलन और नफरत में अंधी होकर जादू टोने का सहारा लिया और आखिरी में उसी अंधेरे ने उसे निगल लिया। याद रखिए, किसी की खुशियों को छीनकर अपनी खुशी पाने की कोशिश कभी भी सफल नहीं होती। जादू टोना भले ही कुछ समय के लिए ताकत देता हो और आपको लगे कि आपको कुछ ताकत मिल रही है, लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो हमेशा दर्द, पछतावा और बर्बादी का ही होता है। कहते हैं जो बुराई आप दूसरों के लिए भेजते हैं वो रास्ता भटक कर कभी ना कभी आपके पास जरूर लौटती है, और कई गुना ज्यादा खतरनाक बनकर। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत और सच्चाई का रास्ता चुनिए, क्योंकि अंधेरे से निकली हर ताकत अंत में सिर्फ अंधेरा ही देती है। और अगर आपको ये कहानी सुनकर थोड़े से भी डर महसूस हुआ हो तो सोचिए उस औरत ने अपनी आखिरी पल में कितना डर महसूस किया होगा। अब अगली बार जब भी जादू टोना शब्द आपके कानों में पड़े तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो हमें चेतावनी देने के लिए ही होती है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी थी, उस कहानी में आपने सुनी कि जादू टोना, ये सारी चीजों से किसी का कुछ भला नहीं होता। थोड़े टाइम की खुशी जरूर मिलती है, लेकिन उसका जो अंत है
वो बुराई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।